फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको आरएनए की संरचना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनए की संरचना। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से बना होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन यह दो बातों में डीएनए न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। क्या कह रहे हैं? ये जो आरएनए का निर्माण होता है वो किससे होता है? डीएनए से होता है, और यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। जो डीएनए है वो भी किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और जो आरएनए है वो भी किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। लेकिन अंतर क्या होता है? जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है, यानी कि वो डबल हेलिक्स होता है, उसमें डबल हेलिक्स होती हैं। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बाद ये कहना है दो बातों में भिन्न है। एक तो ये हो गया, और एक ये है इसमें जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर पाई जाती है। जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और इसमें राइबोस शुगर होती है। एक तो ये मेन अंतर हो गया। और एक अंतर क्या होता है? उसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है, उसमें जो नाइट्रोजनी क्षार थाइमीन होता है डीएनए में, उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार होता है, ठीक। इसके बाद यह एक कुंडलीय होता है। किसी किसी वायरस में क्या होता है? ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। मोस्टली ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, जेनेटिक जो मटेरियल है ये नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में ये अनुवांशिक पदार्थ का भी कार्य करता है। ये जो होता है जेनेटिक का जो वर्क कर रहा है ये अपवाद के रूप में होता है किसी किसी में, जैसे है रियो वायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस में ये क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थ के रूप में वर्क करता है, और ये कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है, ठीक है। तो ये तो बेटा हुई आरएनए की संरचना। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार। बेटा आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये राइबोसोम्स की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं तथा डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक संदेशों को कोडॉन के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है? ये कोशिका अंग है जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आपने सेल्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग आपने पढ़े होंगे। तो राइबोसोम भी क्या है? एक कोशिका अंग है। तो ये क्या कर रहा है? जो एमआरएनए है ये राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, और जो डीएनए में जो अनुवांशिक जानकारी छिपी रहती है, ठीक है, वो किस में होती है? कोडॉन के रूप में छुपी रहती है। तो उन संदेशों को क्या करता है? केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है। सेकंड है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसके द्वारा संरचनात्मक एवं उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। यानी कि ये कह रहे हैं इसमें जो संरचना होती है उसमें हेल्प करता है, उसकी संरचना में, उसकी बनावट में कैसे, मतलब उसकी बनावट में कैसे उसको बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, उसके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, और उत्प्रेरणात्मक भूमिका में भी हेल्प करता है, भूमिका निभाता है। यानी कि उत्प्रेरणात्मक कैटालिटिक, यानी कि जो एंजाइमी क्रियाएं होती हैं ये उसमें हेल्प करता है। तीसरा है टीआरएनए, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांसफर आरएनए भी कह रहे हैं। ये क्या करता है? ये अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं तथा एमआरएनए अणुओं की सहायता से इन्हें जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये जो हैं टीआरएनए अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं तथा एमआरएनए की सहायता से इन्हें क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो थी आरएनए की संरचना। यदि बेटा आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।